एक्सक्यूज मी सर, मूवी आपको कैसी लगी? बढ़िया बढ़िया। कितना स्टार देना चाहेंगे मूवी को? 3 स्टार। ओके, तो आपको सलार कैसी लगी? सलार मैम एकदम औसम लगी मेरे को, एकदम ब्लॉकबस्टर। जी जी, एक्शन की बात करें, म्यूजिक की बात करें तो आपको कैसी लगी? देखो सलार का प्लस पॉइंट ये एक्शन जी। सीक्वेंस, एक्शन एक नंबर है। बीजीएम में थोड़ा सा अगर कंपेयर टू केजीएफ थोड़ा सा लो था, रवि बसोच ने उतना अच्छा नहीं दे पाए, बट जो एक्शन सीक्वेंस दिए ना एकदम औसम, धमाल मचा देंगे। ओके, प्रभास और पृथ्वीराज की एक्टिंग आपको कैसी लगी? दोनों की भी एक्टिंग, अभी प्रभास की तो एक्टिंग से ज़्यादा उनका थोड़े से डायलॉग कम है, बट जो उनका एक्शन सीक्वेंस है ना वो मज़ा आ जाएगा आपको। ओके, फिल्म की बात करें तो आपको इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? सबसे बेस्ट पार्ट है इंटरवल के बाद, जैसा इंटरवल स्टार्ट होता जी। है उसके बाद थोड़ी सी मूवी स्लो हो जाती है। ओके मतलब वो पेशेंस बनाती है इंसान के अंदर कि कुछ बड़ा होने वाला जी। है। जब वो सीन आता है ना हाँ, मज़ा आ जाता है। एक फाइट सीक्वेंस है वो माता काली माता के इधर, एकदम मज़ा है। वहीं पे आपका पूरा पैसा वसूल है। इतना देखो सलार के साथ डंकी भी रिलीज हुई है, तो क्या कह सकते हैं, बाजी कौन मारेगा, डंकी या सलार? डंकी तो टक्कर में ही नहीं है मैम, सच बोलूं। भले तुम कितना भी पॉलिटिक्स कर लो पर टक्कर में नहीं, कंपेयर भी नहीं कर सकते उससे। तो डायनासोर ही बाजी मार देगा, क्योंकि ये बात एसआरके को भी पता है। क्योंकि जो हिसाब से उसका ट्रेलर आया था, सेकंड ट्रेलर, पब्लिक ने जो हिसाब से उसका इंटरेस्ट दिखाया था, वो हिसाब से शाहरुख को पता था कि मेरी मूवी नहीं चलेगी। इसके लिए उन्होंने हर जगह अपना कब्जा मार के रखा था, बट आजकल में निकल जाएगी उनकी मूवी, और ये सलार बाजी मार। इसके साथ ही कहना चाहेंगे कि प्रभास की पिछली 3 फिल्में जो काफी बुरी तरह से पिट गई थी, क्या ये ब्लॉकबस्टर होगी? ये तो ब्लॉकबस्टर कमबैक है, यानी एकदम डायनासोर के लेवल का कमबैक है, इतना सोच के चलो, जी। मजा आ जाएगा। प्रशांत सर की ये केजीएफ चैप्टर 2 के बाद सलार है, तो क्या केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा सलार? हाँ, रिकॉर्ड तो तोड़ देगा केजीएफ का इसमें, बट ऐसा कंपेयर केजीएफ से तो मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी। फिर केजीएफ की जितनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि केजीएफ में यश की एक्टिंग प्लस वो बीजीएम औसम था। इसमें थोड़ा सा बीजीएम की कमी पड़ गई, बट एक्शन सीक्वेंस केजीएफ से इसमें अच्छे थे। जी, इसके साथ आप कहना चाहेंगे कि यश का कैमियो होने वाला था, नहीं दिखा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, उन्होंने बोल दिया था, मैं जस्ट 4-5 दिन या 1 हफ्ते पहले ही प्रशांत नील ने बोल दिया था कि केजीएफ से इसका कोई वो है ही नहीं करके, लिंक नहीं है करके। तो फैंस थोड़े हट हो गए जी, बट क्या करें, अब प्रभास को देख लिया वही बहुत है। इसके साथ ही आप इस फिल्म को कितना रेटिंग देंगे? मैं मैम 5 में 3.5 स्टार दूंगा। जी सर, थैंक यू सो मच। तो कैसी लगी? अच्छी है। क्या कहेंगे प्रभास की एक्शन acting के बारे में? वगैरह और बहुत अच्छी है। ओके ओके, तो आपको मूवी कैसी लगी? डंकी और सलार का टक्कर है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सलार डंकी ओके, डंकी फ्लॉप 5 आउट ऑफ 5। ओके डायरेक्शन एक्शन सब कुछ अच्छा जी है। जी। इसके केजीएफ और सलार की बात करें तो कौन सा, मतलब केजीएफ के रिकॉर्ड तोड़ेगा सलार? एक बिल्कुल बिल्कुल जी जी, कितने स्टार देना चाहेंगे इस मूवी को? 10 आउट ऑफ 10। रिलीज हुई, क्या कहना चाहेंगे? प्रभास की एक्टिंग कैसी लगी आपको, डायरेक्शन वाइज, सारी चीज़ें, और बाकी इसमें पृथ्वीराज भी हैं, तो सबकी मूवी कैसी लगी ये आपको? तो मस्त है। जी जी। और क्या बोलते हैं, अपने एक्शन सब कुछ सीखे। ये पार्ट 2 आ रहा है उसका, एक्शन तो जबरदस्त है, मैं बहुत पसंद है। ओके जी जी, ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशन, तो मूवी खरी उतरेगी इस पर? बहुत अच्छा था। जी जी सर, कितना स्टार देना चाहेंगे इस मूवी को? कितना स्टार देना चाहेंगे इस मूवी को? 5 स्टार दूंगा। जी थैंक यू। देख रहा है तो आपको ये सलार कैसी लगी? सलार बहुत बढ़िया पिक्चर है, लेकिन मैं सिर्फ इसके लिए आया था कि ताकि रॉकी भाई की एंट्री हो सकती है। मैंने यूट्यूब पे देखा था कितने सारे कि रॉकी भाई आएंगे, मैं लास्ट तक का वही इंतजार कर, रॉकी भाई आएंगे, पर आए नहीं। पर मूवी बहुत अच्छी है, आप सबको देखना चाहिए सलार। ओके, जो और प्रभास खरे उतरेंगे? प्रभास बहुत अच्छी एक्टिंग थी, सुपर हिट फिल्म थे, जैसे कि वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी रहती है, जैसे आप बाहुबली देखे हो वैसे इसमें भी थी सेम, बस उनके बीच में 2-3 फ्लॉप पिक्चर आ गई थी, लेकिन उनकी बहुत अच्छा एक्शन था, बहुत बढ़िया मूवी है। इसके साथ ही एक्शन की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी है। प्रशांत नील जो है डायरेक्टर, वो तो आपको मालूम है केजीएफ चैप्टर 2 ऐसे मूवी बनाते हैं। अभी सलार है पार्ट 1, पार्ट 2 भी देखो आएगा। अभी उनकी नेक्स्ट ईयर मूवी आने वाली केजीएफ 3, अभी उसका वेट रहेगा बस हमको। जी, इसके साथ एक केजीएफ है, केजीएफ चैप्टर 2, तो क्या लगता है सलार उन सबका कड़ा मुकाबला दे पाएगा, उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? नहीं, केजीएफ का नहीं, केजीएफ रॉकी भाई की बात ही अलग है, रॉकी भाई आके कोई नहीं बोल सकते। जी जी जी। इसका प्रभास के साथ ही पृथ्वीराज कुमार भी हैं, क्या कहना चाहिए इस बारे में? हाँ, उनकी भी एक्टिंग बड़ी अच्छी है। बाकी उनके लिए तो मैं आया नहीं था, मैं जिसके लिए आया था वो आया नहीं, तो मैं थोड़ा वो तो रॉकी भाई डिस्काउंट के तो लिए। डायरेक्टर से? हाँ, शुरू में क्योंकि जब सलार आने वाली थी तब तो हमको लगा था कि रॉकी भाई की एंट्री होगी, जी जी। लेकिन पर ऐसा हुआ नहीं। फिर भी पिक्चर बहुत अच्छी है बाकी। ओके, डंकी भी रिलीज है शाहरुख खान की, तो क्या लगता है आपको डंकी और सलार में जो कड़ी टक्कर है, तो बाजी कौन मारेगा? सलार मारेगी। जी। वो शाहरुख खान की अभी 2 पिक्चर हो गई, पठान जवान,
वो सब तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन डंकी भी मैं सोचा देखने आऊँ, लेकिन मैं सालार देखने आया, मेरे को लगा रॉकी भाई की एंट्री होगी ऐसा ऐसा, पर नहीं हुई, इसके लिए मैं क्या बोल सकते हैं। ओके, इस मूवी को कितना स्टार आप देंगे? 5 स्टार। ऐसा कह सकते हैं कि इस मूवी से प्रभास का जो कमबैक था 3 पिछली फ्लॉप हुई तो? हाँ, तो उसके बाद ये कमबैक है ना, सुपर हिट कमबैक है। जी सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, आप सलार देख कर आ रहे हैं, तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? जब फिल्म के अंदर वायलेंस देखा मैंने और कुछ नहीं, सिर्फ काटना देखा। जी। और फिल्म प्रशांत नील की है, कल हमने डंकी देखी थी, इसको बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, क्योंकि ये फिल्म जो हवा चल रही थी देश के अंदर और चाहे दुनिया में सब, प्रभास की भी हवा चल रही थी, प्रशांत नील की भी हवा चल रही थी, वो सोच के आए थे, लेकिन जो सोच के आए थे वो फिल्म के अंदर नहीं मिला हमको। जो कहते ना, हमने जो एक मैकडोनल्ड में बैठते हम बर्गर का ऑर्डर करते हैं, हाथ में वड़ा पाव मिलता है, ये सेम ऐसे ही हो गया। हाँ, तो हमें जो चाहिए था वो उससे हम एक्सेप्ट था, उससे वो नहीं मिला हमको। और फिल्म के अंदर बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है और लाइटिंग अच्छी है और एक्शन अच्छा है। एक्शन के बारे में बोलने से तो कि एक्शन गलत है, लेकिन इतना वायलेंस जो फिल्म के अंदर जो बेवजह बताया, बहुत वायलेंस बताया। जी सर, कुछ दिन पहले एनिमल भी आया, तो उसमें भी कुछ इतना ही वायलेंस नज़र आया था, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अब जो वायलेंस करके चिल्ला रहे थे एनिमल के बारे में, वो ये फिल्म देखे ज़रूर। ये फिल्म उन्होंने देखनी चाहिए कि वायलेंस किसको बोलते हैं। और इसमें जो वायलेंस बताया सही है, उसमें वजह बताई थी, यानी बाप के परिवार के लिए लड़ता है, वो वजह थे, इसके अंदर कुछ नहीं है, ओनली वायलेंस है। सिर्फ दोस्ती का एक पॉइंट है उसके अंदर, जो दोस्ती के लिए कुछ भी करता है, ये बताया है। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी? हाँ, प्रभास का काम अच्छा है, जो शूट में आते हैं भाई, क्या डायरेक्शन है, क्या काम करना है, खड़े करे शॉट देते चले जाते, वैसा है। और काम जितना जो करना था प्रशांत नील ने काम उससे ले लिया, पृथ्वीराज ने भी काम लिया है, दोनों एक्टर के ऊपर ही ज़्यादा। और बाकी पार्ट बहुत है उसके अंदर, जूनियर एक्टर ये वो बहुत है, तो उसके अंदर हम नाम भी याद नहीं रख सकते और कौन कौन क्या क्या है वो भी समझ नहीं आया इसके अंदर। सिर्फ ये है कि दोनों एक्टर के साथ दोस्ती का एक पॉइंट समझ में आया और जिस पे जुल्म होता है उन लोगों को बचाता है, ये समझ में आया इसके ऊपर। तो कि सर ओवरऑल मतलब मूवी की बात करें तो आपको बेस्ट जो पार्ट था फिल्म का कहाँ लगा, जो सबसे अच्छा था? सबसे अच्छा मतलब क्या भाई, वायलेंस ही है। पार्ट बताओ, सब कुछ ऐसा पॉइंट ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा अच्छा लगे, सिर्फ ये कि एक लड़की को एक बचाता है वो पार्ट है, और एक दोस्त के लिए दोस्त की जान बचाने अपनी जान पे खेलता है, ये 2 पॉइंट है उसके अंदर। तो कि सर आप मूवी की बात करें तो मूवी आपको KGF जैसी लग रही है, उससे डिफरेंस लग रही है? नहीं, KGF इससे बहुत गुना अच्छी है, इससे 100 गुना या लाख गुना अच्छी है KGF में। हमको आप बैठेंगे पूछेंगे ना बैठ के, स्टोरी बताओ, हम पूरी स्टोरी बता सकते हैं इसकी, इसमें हम स्टोरी नहीं समझ में आती, इसमें नहीं आता। उसके बाद सर बात करें तो डायरेक्शन वाइज आपको डायरेक्शन कैसी लगी प्रशांत नील सर की? प्रशांत नील का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट डायरेक्शन है, लेकिन उसको स्टोरी एडिटिंग बोलो या स्टोरी सेटअप बोलो, दोनों में से करने नहीं आया। जो है हमको जो अच्छा नहीं लगा हम बोलेंगे, वो गलत है करके नहीं बोलेंगे प्रशांत नील गलत है भाई, इतना लाखों करोड़ों रुपए डाल के फिल्म बनाते तो कुछ अच्छे ही के लिए बनाते, लेकिन हमारे समझ में नहीं आए थे। ओके, इसके साथ डंकी भी रिलीज हुई, तो क्या लगता है कि डंकी और सलार में जो तगड़ी बाजी है, मतलब टक्कर है, तो कौन बाजी मार सकता है? बाजी की नहीं, मैं कल डंकी भी देखा, डंकी का भी रिव्यू दिया मैंने, हालांकि डंकी को मैंने 4 दिया है, लेकिन उस टाइम पे वो फिल्म मैंने ये बताया फिल्म स्लो है और ऐसा स्टोरी समझ में आती है, मैं स्टोरी स्टार्ट टू एंड पॉइंट बता सकता हूँ। और ये है कि भाई शाहरुख खान के आखिरी आधे घंटे बहुत ज़बरदस्त, जो बुढ़ा करता है वो एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, और मैंने कल शाहरुख खान के लिए बोला था, लेकिन जो वो ये फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई डंकी में एक बार वन मोर टाइम देख सकता हूँ, एक बार फिर देख सकता हूँ, लेकिन ये फिल्म मैं सेकेंड टाइम आओ बोले फ्री में देखो बोले तो नहीं देख सकता मैं। ओके सर, रेटिंग की बात करें तो आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे? मैंने आपको बताया कि भाई इनके टेक्निकल जितने भी है मैं उन टेक्निकल के लिए दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेकअप अच्छा किया है, ड्रेस डिज़ाइनर बहुत अच्छा है, और उसके बाद में जो लाइटिंग बहुत अच्छा है, जो बैक पर्दे के पीछे जो है ना, उन सब के लिए मैं 4 दे दूंगा मैं। ओके सर, थैंक यू जी। सर फाइनली आपके जो एक्सपेक्टेशन थी सलार रिलीज हुई, क्या कहना चाहिए? प्रभास आपके एक्सपेक्टेशन में खरे उतरे या नहीं? ओक्का सुपर्ब, जी ओक्का ब्लॉकबस्टर एंड ओक्का मिर्च मसाला। जी, आपको मूवी ये पूरी कैसी लगी एक्शन वाइज? सुपर हिट ब्लॉकबस्टर, बट फिल्म थोड़ा डार्क थी, बट इट्स गुड एंड एक्शन वाज गुड, BGM वाज गुड ऑफ रवि बसु गारू, प्रशांत नील गारू का जो डायरेक्शन अच्छा है, इट्स ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। जी, इसके साथ ही प्रभास के साथ पृथ्वीराज भी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? टॉलीवुड सुपरस्टार और मलयालम सुपरस्टार दोनों साथ में फ्रेंडशिप में है तो और मजा है। पृथ्वीराज सर का तो मैं बड़ा फैन हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम की मैंने एक कड़वा फिल्म देखी जिसके से फैन हुआ हूँ मैं, एंड ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, क्योंकि वो इंद्रजीत सुकुमारन सर के ब्रदर है, एंड ही इज़ द बेस्ट फ्रेंडशिप इन द फिल्म। ओक्का ब्लॉकबस्टर
Ravi Prasur music is of course super hit, and Prashant Nil Garu's direction was all-time blockbuster after the KGF 1 and 2. Now waiting for the second part. जी जी And Ipudu, the song Friendship Song is also super hit. जी जी साथ ही लास्ट का जो क्लाइमेक्स था आपको वो कैसा लगा? थोड़ा सरप्राइजिंग सा था। Mind blowing था, and a surprise occur waiting. जी इसके साथ ही श्रुति हासन भी है, तो आपको उनकी एक्टिंग कैसी लगी? उनके जो स्क्रीन टाइमिंग था ओके नॉट नाइस बट ठीक ठाक है। थोड़ा अगर श्रीनिधि को लेते तो और मजा आता था। जी जी इसके साथ ही बात करें KGF 1 KGF चैप्टर 2 काफी सुपर डुपर हिट था। ब्लॉकबस्टर जी जी ब्लॉकबस्टर था। तो क्या लगता है कि सलार उन सबका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? देखते हैं अब क्या होता है, कंटेंट के ऊपर है। जी, जैसा मैं हमेशा से कहता रहा, कंटेंट इज द मेन किंग ऑफ द फिल्म। Okay. तो देखते हैं अब क्या होता है, बट माय रेटिंग इज 4 स्टार, ऑल टाइम सुपर ब्लॉकबस्टर चेस्तनो एंड दे विल बीट। ओके इसी सब कह सकते हैं कि प्रभास का कमबैक हो जाएगा। हो जाएगा। जी जी थैंक यू। ओके तो सर आप सलार देखकर आ रहे हैं, तो आपको सलार कैसी लगी? या फाइनली द मोस्ट अवेटेड मूवी, क्योंकि बहुत टाइम से इसकी चर्चा चल रही थी। एंड प्रशांत नील तो बड़े डायरेक्टर है, इज अ जीनियस डायरेक्टर। सो जिस तरीके से प्रेजेंटेशन देखी मूवी में, जिस तरीके से एक्शंस, फुल ऑन एक्शंस दिखा है, वो तो सुपर हिट है। मतलब कि एक्शन वाइज अच्छी ली है उन्होंने, एंड स्पेशली प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो भी अच्छी है, लेकिन स्टोरी वाइज एकदम एवरेज है। जी स्टोरी वाइज एवरेज। Yes. और एक्टिंग की बात करते प्रभास की एक्टिंग बेस्ट थी या पृथ्वीराज जी की? देखो ऑब्वियसली प्रभास, क्योंकि प्रभास इज द मेन लीड, उनका काम बहुत ही अच्छा है एंड इज अ रेबल स्टार। लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन उन्होंने भी काम बहुत अच्छे किए क्योंकि इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर, तो उनका काम भी अच्छा है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो प्रभास तो मेन लीड है, तो लोगों को अच्छी लगेगी। ओके प्रभास की पिछली 3 फिल्में पूरी तरह से पिट गई, तो हाँ। क्या लगता है कि सलार सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो सकता है? देखो जिस तरीके से दिखाए अभी प्रशांत नील के साथ कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा प्रभास फुल ऑन एक्शंस कर रहे हैं, यस साउथ में तो प्रभास इसकी ये मतलब बहुत बड़ी अच्छी स्टार्टअप ले सकती है। ऑब्वियसली लास्ट 3 फिल्में उनकी थोड़ी ख़राब रही, लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि आज भी लोग प्रभास को देखने को आते हैं यहाँ भी। तो यस ऑब्वियसली दम है प्रभास में। जी जी प्रशांत नील सर की बात करें तो KGF 1 KGF चैप्टर 2 के बाद क्या लगता है कि सलार इन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ के ब्लॉकबस्टर हो सकता है? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो एक्शंस तो जिस तरीके से KGF उन्होंने बनाया था उसी स्टाइल में बनाया है। स्टोरी वाइज एकदम एवरेज है। यहाँ के ऑडियंस को कितना इम्पैक्ट जमा पाएगी वो तो पता नहीं, लेकिन साउथ में अच्छी चल सकती है। जी जी इसके तरह श्रुति हासन भी है, तो आपको उनकी एक्टिंग कैसी लगी? श्रुति हासन का काम बहुत ही छोटा है, जी इतना छोटा है, मतलब उससे ज़्यादा तो टीनू आनंद है। टीनू आनंद इसमें ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा बड़ा रोल है उनका काम बहुत ही छोटा है, तो उनका जो इतना इम्पैक्टफुल नहीं था काम, तो ठीक है वन टाइम वॉच उनके लिए, सॉरी मतलब उनका काम बहुत ही छोटा है। बट हाँ आप एक्शन वाइज एक बार तो देख सकते हो, मज़ा आ जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि वन टाइम वॉच है? यस वन टाइम वॉच है। ओके अगर रेटिंग की बात करें तो आप उन्हें कितना रेटिंग देंगे? मेरी तरफ से 2.5 फॉर द मूवी। थैंक यू सो मच सर। यस तो आपको सलार कैसी लगी? सलार मैम एकदम ऑसम लगी मेरे को, एकदम ब्लॉकबस्टर। जी जी एक्शन की बात करें, म्यूजिक की बात करें तो आपको कैसी लगी? देखो सलार का प्लस पॉइंट ये एक्शन जी। सीक्वेंस, एक्शन एक नंबर है। BGM में थोड़ा सा अगर कंपेयर टू KGF थोड़ा सा लो था, रवि बसूस ने उतना अच्छा नहीं दे पाए, बट जो एक्शन सीक्वेंस दिए ना एकदम ऑसम, धमाल मचा देंगे। ओके प्रभास और पृथ्वीराज की एक्टिंग आपको कैसी लगी? दोनों की भी एक्टिंग, अभी प्रभास की तो एक्टिंग से ज़्यादा उनका थोड़े से डायलॉग कम है, बट जो उनका एक्शन सीक्वेंस है ना वो मज़ा आ जाएगा आपको। ओके फिल्म की बात करें तो आपको इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? सबसे बेस्ट पार्ट है इंटरवल के बाद, जैसा इंटरवल स्टार्ट होता जी। है उसके बाद थोड़ी सी मूवी स्लो हो जाती है। ओके मतलब वो पेशेंस बनाती है इंसान के अंदर कि कुछ बड़ा होने वाला जी। है। जब वो सीन आता है ना हाँ मज़ा आ जाता है। एक फाइट सीक्वेंस है वो माता काली माता के इधर, एकदम मज़ा है, वहीं पे आपका पूरा पैसा वसूल है। देखो सलार के साथ डंकी भी रिलीज हुई है, तो क्या कह सकते हैं बाजी कौन मारेगा, डंकी या सलार? डंकी तो टक्कर में ही नहीं है मैम, सच में। भले तुम कितना भी पॉलिटिक्स कर लो पर टक्कर में नहीं है, कंपेयर भी नहीं कर सकते उससे। तो डायनासोर ही बाजी मार देगा, क्योंकि ये बात SRK को भी पता है, क्योंकि जो हिसाब से उसका ट्रेलर आया था, सेकंड ट्रेलर,
पब्लिक ने जो हिसाब से उसका इंटरेस्ट दिखाया था वो हिसाब से शाहरुख को पता था कि मेरी मूवी नहीं चलेगी, जी। इसके लिए उन्होंने हर जगह अपना कब्जा मार के रखा था। बट आजकल में निकल जाएगी उनकी मूवी और ये सलार बाजी मार जी इसके साथ ही कहना चाहेंगे कि प्रभास की पिछली 3 फिल्में जो काफ़ी बुरी तरह से पिट गई थी, क्या ये ब्लॉकबस्टर होगी? ये तो ब्लॉकबस्टर कमबैक है, यानी एकदम डायनासोर के लेवल का कमबैक है, उतना सोच के चलो। जी मजा आ जाएगा। प्रशांत सर की ये केजीएफ चैप्टर 2 के बाद सलार है, तो क्या केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा सलार? हाँ, रिकॉर्ड तो तोड़ देगा केजीएफ का इसमें, बट एज अ कंपेयर केजीएफ से तो मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी, फिर केजीएफ की जितनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि केजीएफ में यश की एक्टिंग प्लस वो बीजीएम जी। मौसम था, इसमें थोड़ा सा बीजीएम की कमी पड़ गई, बट एक्शन सीक्वेंस केजीएफ से इसमें अच्छे थे। जी इसके साथ आप कहना चाहेंगे कि यश का कैमियो होने वाला था, नहीं दिखा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, उन्होंने बोल दिया था, मैं जस्ट 4-5 दिन या 1 हफ्ते पहले ही प्रशांत नील ने बोल दिया था कि केजीएफ से इसका कोई वो है ही नहीं करके, लिंक नहीं है करके, तो फैंस थोड़े हर्ट हो गए, जी बट क्या करें, अब प्रभास को देख लिया वही बहुत है। इसके साथ ही आप इस फिल्म को कितना रेटिंग देंगे? मैं मैम 5 में 3.5 स्टार दूंगा। जी सर, थैंक यू सो मच।